स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। एंड आज हम सीखने वाले हैं कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से हटके है। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो चलेगा ऐसे ही, पर अभी हम उस पर थोड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। पर आज हम अपना क्वेश्चन सीखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 3 माइनस √8 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू x³ प्लस 1/x³ थी, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ प्लस 1/x³ की। बहुत सारे बच्चों के डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। लेकिन इसका आंसर बहुत लेंदी आएगा, मतलब आएगा आपका, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत आप उसमें बच जाओगे। तो इसको करना क्या है आइए हम बताते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये a की है और ये जो वैल्यू है ये b की है। मतलब आपको ये a³ दिया है और प्लस b³ दिया है। तो a³ प्लस b³ आपको कहाँ से मिलती है? a प्लस b के होल क्यूब से। तो ये फार्मूला हमें यहीं से मिला है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर सबको पता होना चाहिए। a³ होता है प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इसी फार्मूले पे जो फार्मूला हमारा बन रहा है ना, ये जो फार्मूला हमारा होता है इसी पे हमें इसको बनाना है। तो देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। इस a की जगह पे हम रखेंगे x प्लस b की जगह पे 1/x है, इसका होल क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x मल्टी 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना तो इसको आप इधर लेकर चलो, मतलब उसको वहीं पे रहने दो और इतनी जो पार्ट है इसको इधर ले आओगे। तो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा इक्वल टू, ये अपने घर में रहेगा x प्लस 1/x पे पावर क्यूब और प्लस नहीं रहेगा क्योंकि इसको हम इधर लेकर आए हैं। ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको इधर लाए हैं तो माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा बचेगा x प्लस 1/x। इतना बनाने के बाद आपको अब x की वैल्यू उठा के इसी में रख देनी है। आप इसमें रख दोगे तो आपको वैल्यू x³ प्लस 1/x³ की मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। x की वैल्यू हमें दिया है 3 माइनस रूट में 8 और प्लस 1/, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे इस पे पावर क्यूब माइनस 3, यहाँ पे भी रखेंगे 3 माइनस √8 प्लस 1/3 माइनस √8। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखती हूँ नहीं तो आएगा नहीं। अब इसके अपॉन 1 कर लीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यहाँ प्रोडक्ट, इसका यहाँ प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 3 3 जा 9 और देखिए 3 का इसमें करेंगे -3√8, इसका इसमें करेंगे -3√8 और माइनस प्लस हो जाएगा 8√8। जब भी किसी का रूट में वैल्यू सेम का प्रोडक्ट होता है ना तो वही वैल्यू हमें दे देता है। तो 8 हो जाएगा और इसका 1 में करेंगे तो प्लस 1/, में इसका हो जाएगा 3 माइनस √8, ये एक ब्रैकेट में आ गया। सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे तो ये आपको यहाँ बचने की जरूरत है, सेम यही चीज वहाँ उतार दीजिए। तो 9 माइनस 3√8 माइनस 3√8 प्लस 8 प्लस 1 और अपॉन में 3 माइनस √8 हो जाएगा। अब आप इसको जब सिंपली करेंगे देखिए 8 प्लस 1 9 हो गया और 9 और 9 18 हो गया और माइनस 3√8 सेम है तो माइनस 6√8 हो जाएगा। अपॉन में 3 माइनस √8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, यहाँ भी सेम वही चीज बचेगा जो यहाँ बचा है। तो 18 माइनस 6√8 अपॉन 3 माइनस √8 हो जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ देखिए आप इसमें 6 कॉमन लोगे तो बचेगा 3 माइनस √8 अपॉन 3 माइनस √8 और माइनस यहाँ पे 3 बाहर पहले से है और यहाँ जब इसमें आप 6 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √8 अपॉन 3 माइनस √8। अब देखिए 3 माइनस √8 ऊपर नीचे सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ क्यूब था हमारा, ऊपर होल क्यूब हमारा बचा है, ये पूरा होल क्यूब यहाँ पे हमारा बचा है। तो ये 6 पे पावर होल क्यूब बचा है और माइनस
6 और 3, 6 3 मतलब 6 3 जा 18, 6 3 18, 6 का आप क्यों करेंगे तो 216 हो जाएगा। 6 को 6 36, 36 छक्का 216 होता है, माइनस 18 आप इसको घटाओगे तो 198 आपको आंसर दे देगा। ये राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिया क्वेश्चन x बराबर 3 माइनस रूट 8, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब में तो आपका आंसर बहुत लेंदी होके आएगा ऐसा नहीं पर बहुत लेंदी हो जाएगा, आप उसमें बच जाओगे, आप आंसर ला नहीं पाओगे। इसलिए आपको सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि वो हमें मिला कहाँ से है। तो हमें पता चला कि x a प्लस बी के होल क्यूब से मिला है, तो यहाँ पे हम उसको पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर होता क्या है, तो होता है हमारा x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स होता है ब्रैकेट में। अब इसी में आपको x की वैल्यू रख दोगे, देखो x की वैल्यू रखे हमने प्लस प्लस फिर यहाँ 1 अपान यहाँ x की वैल्यू पे होल क्यूब लगा दिए माइनस 3, फिर यहाँ पे वही वैल्यू। अब दोनों सेम ब्रैकेट है तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। एक सॉल्व करिए, एक को लिखते चलिए। एक को हमने सॉल्व किया और लिखते गए। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो क्यूब आया, यहाँ पे भी वही आया। इसके बाद जब यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, 6 3 18 माइनस यहाँ पे 6 कॉमन हो गया तो रूट 8 बच गया। अपान में नीचे 3 माइनस रूट 8 था, ऊपर क्यूब लगा है माइनस 3। यहाँ भी सेम प्रोसेस वही था, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8, ऊपर नीचे सेम था तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा 6 पे पावर क्यूब लगा था तो क्यूब लगा दिया, माइनस यहाँ 3 बचा था, अंदर 6 बचा तो प्रोडक्ट हो गया। तो 6 3 18 हो गया। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 3 18 होता है, हमने 216 में से 18 घटा दिया, 198 हमारा राइट आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा था इसलिए हमने बता दिया। अभी हम प्रॉफिट लॉस का हमारा जो प्लेलिस्ट है वो चलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।